जो स्पेशल फोर्सेज है कुछ, उनका डिप्लॉयमेंट रशिया में या फिर यूक्रेन और रशिया वॉर में पाया गया है। विलान सा जो देश है यूक्रेन, उसने जो रशिया को एक तरह से क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हमने किया है, छाती ठोक के बोलो कि हाँ हमने किया है यहूदियों पर। नहीं, बेसिकली भाई नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कम से कम 2 साल होने को, 2-2.5 साल होने को है इस वॉर को। ये वॉर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो मैंने जो सुबह खबर पढ़ी तो मैं एकदम से चौंक सा गया ये खबर पढ़कर कि ये वास्तव में एक्सीलेट हो रहा है या फिर ये रुक रहा है। तो दोस्तों, खबर ये थी कि जो कोरिया की जो फोर्सेज हैं, जो स्पेशल फोर्सेज है कुछ, उनका डिप्लॉयमेंट रशिया में या फिर यूक्रेन और रशिया वॉर में पाया गया है। तो ये वैसे तो नई बात तो है नहीं, क्योंकि वैसे ही पहले से ही जो यूक्रेन है वहाँ पर जो अमेरिकन जो नाटो देश है उनकी जो स्पेशल फोर्सेज है, डेल्टा फोर्स है, नेवी सील्स है, इनके जो कुछ ट्रुप्स हैं, जो कुछ बंदे हैं अपनी जो सिविल ड्रेस है उसमें उनको गाइड कर रहे हैं। बेसिकली वो लड़ तो नहीं रहे, परंतु उनको गाइड ज़रूर कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, ये प्लानिंग यहाँ होगी, यहाँ पर ट्रुप डलेंगे, इस कट ऑफ किया जाएगा, इसको ब्लॉक किया जाएगा, ये आर्टिलरी यहाँ से चलेंगी, यहाँ पर कोर्डन लिया जाएगा। ये सब कि उनको एक तरह से असिस्टमेंट प्लानिंग बता रहे हैं। परंतु अब जो नई थ्योरी आई है कि जो नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है वो भी रसिया की तरफ से लड़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली कोई डाउट है नहीं कि रसिया एक सुपर पावर है, ये हमें मानना पड़ेगा कि रसिया सुपर पावर है। परंतु हमें यह भी मानना पड़ेगा जो विलान सा जो देश है यूक्रेन, उसने जो रसिया को एक तरह से दिमाग में उसका डाउट पैदा कर रखा है। वो हारने का नाम नहीं ले रहा है। अगर रसिया इसमें हार जाता है इस वॉर में तो ये रसिया की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी यार, क्या बताएं। तो रसिया उसको काउंटर करने के लिए, क्या रशियन फोर्सेज या रशियन स्पेशल फोर्सेज कमज़ोर है? नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। स्पेशल फोर्सेज ऑफ रसिया एक्सट्रीम हाई, कि रसिया के पास बहुत ही शानदार एक नंबर स्पेशल फोर्सेज है, उनकी कोई कमी नहीं। परंतु जो डिप्लॉयमेंट की कमी है, जो ट्रुप्स की कमी है रसिया के पास, उनको जो पूर्ति करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जो कम से कम 12,000 तक एक्सलेट हो जाएंगी ये जो आर्मी है उत्तरी कोरिया की, ये उनको रिज्यूम करने के लिए यहाँ पर आएंगी। तो इसमें कहा है कि एज नॉर्थ कोरिया सपोर्टिंग रशियन सोशल एंड यूक्रेन सेज यस, पेंटागन रिज्यूम अनश्योर, बोथ नॉर्थ कोरिया एंड रशिया हैज़ डिनाइड एलिगेशन ऑफ ट्रूप डिप्लॉयमेंट। कि पेंटागन ने कहा है कि, और यहाँ पर खुद रशिया ने भी, जो थोड़े दिनों पहले एक की जो सीरीज मिली थी हिजबुल्लाह के पास रशिया की, और जो यूक्रेन जो भी कैप्चर करता है रशिया की टेरिटरी, तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रूप्स हैं उत्तरी कोरिया की वो रशियन यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसमें पाए गए हैं। कि जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की है यूक्रेन ने, उसमें जो उत्तरी कोरिया ट्रूप्स हैं और स्पेशल फोर्स के ट्रूप्स हैं वो पाए गए हैं। परंतु इसमें दोनों देशों ने डिनाई कर दिया है कि ऐसा कोई भी मामला है नहीं, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा मामला है नहीं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो रसिया है, हम मानते हैं कि उनकी स्पेशल फोर्स अच्छी है, परंतु उनका जो काउंटर करने के लिए या फिर उनका जो सहयोग करने के लिए हो सकता है जो उत्तरी कोरिया है उसने अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी हो, क्योंकि उत्तरी कोरिया ने अभी तक कोई युद्ध लड़ा नहीं है। हो सकता है उसको चेक करने के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी कि हमारी जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारी जो लेवल ऑफ पावर है वो किस लेवल तक जाती है। क्योंकि हम कितनी ही ट्रेनिंग कर ले, परंतु रियलिटी का पता तो हमें बैटलफील्ड में मिलता है। तो उसके फील्ड वर्क के लिए हो सकता है कि उत्तरी कोरिया ने अपने जो कुछ चुनिंदा ट्रुप्स हैं या फिर कुछ लिमिटेड ट्रुप्स हैं वो युद्ध में उतारे हुए कि उनकी टेस्टिंग की जा सके। क्योंकि वॉर में टेस्टिंग से जो सीखने को मिलता है, चाहे वो इंडियन आर्मी सीख रही है भी, चाहे कोई सी भी आर्मी, अभी भी इंडियन आर्मी जो उनका जो डाटा है यूक्रेन रशिया वॉर का वो स्टडी कर रही है, ये हमें मानना पड़ेगा। जो डाटा मिलता है वॉर से, जो डाटा से सीखा जाता है वॉर में, वो किसी चीज़ से नहीं सीखा जाता। तो हो सकता है कि उत्तरी कोरिया ने अपने ट्रुप्स डाले हों जिससे कि उनको सीखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने रशिया की सहायता के लिए ट्रुप्स डाले हों, ये नोबडी नोज। परंतु ऐसा माना जा रहा है कि जो उत्तरी कोरिया है उसने अपने ट्रुप्स डाले हैं यूक्रेन और रसिया की वॉर में। से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है दोस्तों।
क्योंकि अगर यहाँ से उत्तरी कोरिया ने तो अपने ट्रूप्स डाल दिए, परंतु वहाँ से अगर नेवी सील्स ये खुले में जो कि ओपन में नहीं आ रहे हैं, उनकी सेना लड़ तो रही है परंतु वह सिविल ड्रेस में लड़ रही है। अगर नाटो की सेनाएं वहाँ से उतरती है तो हो सकता है इधर से चाइना की भी हो। वैसे चाइना ऐसा करेगा नहीं, चाइना सिर्फ कुछ कुछ अपनी फाइनेंशियल चीज़ें देता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, परंतु सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है ईरान कर दे, ईरान अपने डिप्लॉयमेंट कर दे वहाँ पर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। परंतु अभी तो दोनों देशों ने, उत्तरी कोरिया और जो रूस है, उसने दोनों ने मना किया है कि ऐसी कोई भी डिप्लॉयमेंट है नहीं, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर ये डिप्लॉयमेंट होती है वाकई में तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आगे। मेरे हिसाब से होगी तो नहीं, परंतु हो सकती है अगर ये युद्ध एक्सलेट होता है आगे। और इसमें चाइना चुपचाप पैसे दे के, चुपचाप अपने इक्विपमेंट दे के, पैसे दे के चुपचाप कीप एंड वॉच कर रहा है। अब क्योंकि चाइना की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है, सारे का सारा फोकस इजराइल हमास वॉर पर और यूक्रेन और रशिया की वॉर पर है। धीरे धीरे यहाँ से अगर एस्केलेट हो रहा है मामला हमास से और इजराइल से, तो जो टेम्परेचर है यूक्रेन और रशिया पे बन रहा है, मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो टेम्परेचर वो शिफ्ट हो रहा है। तो इन दोनों के पीछे मेरे हिसाब से कम चाइना का हाथ जरूर है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर घटा, चाइना ने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया। हम यहाँ से गिराएंगे टेम्परेचर तो चाइना यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये हो रहा है, और मेरे हिसाब से ये इन सब के पीछे चाइना का महत्वपूर्ण हाथ है, ये आप मान कर चलो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो कल जो नेतन्याहू के घर पर जो अटैक हुआ था, उनमें हाथ खड़े कर दिए अपने कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, भाई ये सब हिजबुल्लाह ने किया है। क्यों? ये तो शेर के बच्चे बनते थे कि हम हिजबुल्लाह की तरफ हैं, हम जिहाद करेंगे। अब क्यों नहीं क्लेम कर रहे कि हाँ हमने किया है? छाती ठोक के बोलो कि हाँ हमने किया है यहूदियों पर। नहीं, बेसिकली भाइयों ने बोला कि ये अटैक हमने नहीं किया, ये अटैक हिजबुल्लाह ने किया है, आप उनको जानो, हमसे दूर रहो, हमने तो ये कुछ किया नहीं। तो देखते हैं, तो इस पर बात करेंगे। नेतन्याहू आफ्टर अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, ईरान एलिगेशन हिजबुल्लाह बिहाइंड ड्रोन अटैक। मतलब कि ईरान ने कहा है कि जो ड्रोन अटैक के पीछे, जिनका भी माइंड है यहाँ पे ड्रोन अटैक के पीछे जिन्होंने किया है, वह हमने नहीं किया है। ड्रोन अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं किया है, वो किया है तो हम हिजबुल्लाह ने किया है। तुम हमारा कुछ नहीं। मतलब कि ये लोग डरे हुए हैं यहूदियों से, इनको पता है कि अगर ड्रोन अटैक का क्लेम हमने किया तो यहूदी दौड़ा कर पूरे बैटलफील्ड में हमें मारेगा। चाहे आप कहीं से भी हो, आप ईरान में छुप जाओ, आप वर्ल्ड में कहीं भी छुप जाओ, यहूदी आपको दौड़ा कर मारेगा। ये पता इन लोगों को भी है, इसलिए तो इन्होंने पूरा ब्लेम जो उठा के हिजबुल्लाह के ऊपर डाल दिया कि हमने नहीं किया ये कुछ भी, हिजबुल्लाह ने किया, आप उनसे निपटो। तो पहले तो मोसाद इसकी पूरी जांच करेगी। अब ये तो मोसाद तय करेगी कि ईरान ने किया है या हिजबुल्लाह ने किया है पहले। लेकिन ईरान ने तो अपने हाथ साफ कर दिए कि हमने तो भाई ये कुछ नहीं किया, ये किया है जो सब हिजबुल्लाह ने किया है। तो ईरान पूरी तरह से डरा हुआ है कि अगर हमने क्लेम कर लिया, क्योंकि ईरान को पता है कि हमने क्लेम कर लिया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं, और नेतन्याहू के घर पर हमला करने का उन्हें पता है कि सीधा अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सा वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।